इस्लामिक बयानात के लिए हमारे चैनल उम्मा प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें। ख्वाब का इल्म भी मुस्तकिल एक इल्म है, इसलिए हर बंदा ख्वाब की ताबीर का इल्म नहीं रखता और उसे ज़ेब भी नहीं देता कि वो ख्वाबों की ताबीर बयान करे। बल्कि हमारे उलमा ने लिखा है कि ख्वाब की ताबीर बताना ऐसा ही है जैसे मुफ्ती का फतवा देना। तो जैसे हर बंदा फतवा नहीं दे सकता, तो हर बंदा ख्वाब की ताबीर भी नहीं बता सकता। हां, अगर किताब में से पढ़ी हो या आलिम से सुनी हो तो सुना देना सबक के तौर पे वो अलग बात होती है। कुछ लोगों को शौक होता है ख्वाब की ताबीरें बताने का। ये एक इल्म है जो अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया, और फिर उसके बाद इस उम्मत के उलमा को भी ये इल्म मिला। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह इस उम्मत के वो आलिम थे जिनको अल्लाह ने ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया। चुनांचे उनकी किताब है ताबीरुर रोया, ये किताब है उनकी। तो उसमें ख्वाबों की ताबीर है और अजीब व गरीब ताबीर होती है, इंसान पढ़ के हैरान होता है। उनके पास एक बंदा आया और जी मैंने ख्वाब में आग देखी, फरमाया नफा मिलेगा। फिर कुछ अरसे बाद आदमी आया, जी ख्वाब में आग देखी, भाई तेरा नुकसान होगा। तो सुनने वाला शागिर्द बड़ा हैरान कि हजरत पहले को तो खुशखबरी और दूसरे के लिए आपने परेशानी की बात सुना दी। तो हजरत ने बताया इसलिए कि पहले ने ख्वाब में आग देखी थी सर्दी के मौसम में, और सर्दी में आग का देखना इंसान को राहत देता है। मैंने कहा कि तुम्हें खुशी मिलेगी। और दूसरे ने आग देखी थी गर्मी के मौसम में, और गर्मी में आग इंसान को तकलीफ पहुंचाती है। मैंने ताबीर दी भाई तुम्हें कोई मुसीबत आएगी। अब इतनी बारीकी हम में से कौन जानता है। इसलिए एक आसान काम कि जब कोई ख्वाब सुनाए तो उसे कहो बिया ख्वाबों के शहजादे मत बनो। अच्छा, ख्वाब में अगर कोई बंदा देख ले कि मैं मुल्क का सदर बन गया तो बन जाता है तो वही ना, जो सोया था वही था, उठा है तो वही है। तो क्या फायदा इन ख्वाबों के पीछे भागते फिरने का। और अगर कोई जी ख्वाब सच्चे होते हैं तो वही सुनो, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सच्चा ख्वाब देखा, फिर वालिद गिरामी ने उसकी ताबीर भी दे दी कि यह अच्छा ख्वाब है, मगर कुएं में जाना पड़ा, मिस्र के बाजार में बिकना पड़ा, महल के अंदर गुलाम बन के रहना पड़ा, फिर आजमाइश में से गुजरना पड़ा, फिर जेल काटनी पड़ी। तब जाके सालों के बाद अल्लाह ने उनको तख्त व ताज अता फरमाया। फिर इतना मुजाहिदा करने के लिए कोई तैयार है? जिंदगी इसमें गुजर जाएगी। हां, जो सच्चे ख्वाब हैं वो नबूवत का 46वां हिस्सा है, हदीस पाक है। कभी सोचा कि इनको 46वां हिस्सा क्यों कहा गया? सुनिए, नबूवत की जिंदगी थी 23 साल। नबूवत की जिंदगी कितनी थी? और 23 साल की शिशमाइयां बनाए तो कितनी बनती हैं? 46वां। और हदीस पाक में आता है कि कुरान मजीद उतरने से पहले नबी अलैहिस्सलाम को जब गारे हिरा में इबादत के लिए जाते थे तो 6 महीने तक रोयाए सादका नजर आते रहे। तो 6 महीने नबूवत का कौन सा हिस्सा बने? 46वां हिस्सा बन गए।